आज हम इस पर बात करेंगे कि मौसम गर्मा में हमने अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करनी है, बालों की रौनक कैसे बरकरार रखनी है, और जो बालों में खुरदरापन आ जाता है और बेरौनक से हो जाते हैं उनसे हमने कैसे छुटकारा हासिल करना है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुखसाना इबाद है, हेयर केयर एक्सपर्ट हैं। रुखसाना, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज जैसे मार्च के महीने में हम देखते थे ना इतनी गर्मी पड़ी होती थी और ना ही इतनी सर्दी पड़ी होती थी, मॉडरेट सा मौसम होता था, लेकिन अचानक से ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमारी स्किन तो इफेक्ट हो ही रही है, हमारे बाल भी डैमेज हो रहे हैं। तो आज हमने बात करनी है, ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा बालों पे कि बालों की एहतियात हमने कैसे करनी है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो अब सर्दियाँ चली गई हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं, तो क्या क्या एहतियात हमने लाजमी करनी है? गर्मी में एक वैसे ही आदत हो जाती है, सर्दियों में चूँकि आदत छूट जाती है पानी पीने की, तो आपके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा कि पानी बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पानी का इनटेक बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्किन के लिए तो है ही, मगर बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। स्कैल्प अगेन हमारी ज़ाहिर स्किन है, बॉडी स्किन है, सो पानी का इनटेक ज़्यादा रखें, दोनों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी अच्छा है। अब बालों के लिए हम मोस्टली ये समझते हैं कि हमें बालों को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत, मॉइस्चराइज़ करना है, ऑयलिंग करनी है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि बालों को हाइड्रेशन की भी ज़रूरत है। बालों को भी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। नरिशमेंट भी चाहिए जो हम ऑयल की फॉर्म में देते हैं, और हाइड्रेशन भी चाहिए होती है। सो उसके लिए अगर हम अपने पुराने टोटकाज में देखें तो दही है, उसमें पानी का एलिमेंट भी होता था, और ऑयल मक्खन वाला एलिमेंट भी, उसमें दोनों चीज़ें मिल जाती थी। इसी तरह बनाना है या कोई भी और मास्क जो घरों में बनाते थे, तो उसमें एक एलिमेंट मिला करता था। और अब हम मॉडर्न हो गए हैं, तो हम मास्क लगाते हैं, हेयर मास्क लगाते हैं, तो उसमें भी क्या है कि आपको दोनों चीज़ें मिल रही होती हैं। सो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि स्किन है या हेयर है, उसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, हाइड्रेशन भी चाहिए और नरिशमेंट भी चाहिए। तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एवरी वंस इन अ वाइल ज़रूर मास्क लगाएं, चाहे घर में कोई केला मैश किया, अंडा में उसमें मिक्स किया है, उसका मास्क लगा लिया, वो बालों का खुरदरापन ख़त्म करता है। दही बहुत अच्छा है, योगर्ट हमेशा से यूज़, हमारे बड़े शरीर में तो हमेशा से यूज़ हो रहा है, उसमें थोड़े से चंद कतरे ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल, हमारा जो लोकल मशहूर तेल है, वो डाल लिया, सो वो बहुत अच्छा है एज हेयर मास्क। वीक में एक दफ़ा इनफ है। सो ये चीज़, मतलब ये जो टोटके हमारी अम्मी और दादियाँ नानियाँ किया करती थी, ये अच्छे होते थे और उनके अभी तक बाल बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा है, और हम लोग नहीं करते, तो इसलिए हमारे खुरदरे हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताइए, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिन्होंने मतलब ऑफिस जाना है, बालों को हेयर स्टाइलिंग करवानी है, वो क्या करें फिर? क्या रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें इस तरह के हेयर मास्क या ऑयलिंग करवानी चाहिए? एक तो जब भी हेयर वॉश करने हैं, ऑयलिंग करें, वो अच्छा है, वो तो अच्छा है कि बजाय इसके कि बिल्कुल नहीं करें, वो ऑयलिंग करें। और दूसरा, जो हमने हमारा एक लाइफस्टाइल अच्छा हो गया है एक ख़ास अंदाज में, वो इस तरह से कि हम शैम्पू तो करते ही हैं, लेकिन हम कंडीशनर यूज़ करते हैं। तो काफ़ी हद तक वो जो हमें हाइड्रेशन चाहिए वो भी देता है बालों को। और अब तो एक ख़ास अंदाज में आर्गन ऑयल और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें कंडीशनर में, ऑयल्स भी नरिशमेंट के लिए ऐड होते हैं, शिया बटर बेस भी मिल जाते हैं कंडीशनर, तो उनमें हैं एलिमेंट सब नरिशमेंट के, तो दोनों मिल जाता है। सो बालों के लिए वो डे टू डे उसको मेंटेन रखना भी इजी है, और वीकेंड्स पे मास्क लगाए जा सकते हैं। ठीक है। और जैसे अभी आपने बात की शिया बटर के हवाले से, तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो क्या गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं इसको? अगर प्योर शिया बटर मास्क है तो वो थोड़ा सा हैवी में भी फील हो, ग्रीसी फील हो, बट अगर कंडीशनर में एडेड है तो वो फील नहीं होगा सच के बहुत हैवी है। और कंडीशनर आपको पता है कि हम सिर्फ रूट्स पे लगाते हैं, जहाँ खुरदरापन ज़्यादा, सॉरी रूट्स हम एजेस पे लगाते हैं, रूट्स पे नहीं लगाते, टिप्स पे लगाते हैं, तो वो वहाँ तो वैसे ही खुरदरापन होता है, उसको हमें वैसे ही वो सॉफ्ट करने की ज़रूरत होती है। तो कंडीशनर में कोई मसला नहीं है कि कंडीशनर या मास्क में कहीं ऐड है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्योर शिया बटर मास्क है तो मे बी कुछ लोगों को वो हैवी फील हो के समझ हैं तो वो हैवी है। अब जैसे हमारी स्किन की टाइप्स है, इस तरह हमारे बालों की भी टाइप्स होती हैं क्या? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो फिर उसके लिहाज से हमें फिर प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बाल ड्राई हैं बिल्कुल,
तो आपको प्रोडक्ट लेते वक्त देखना है कि उसमें ऑयल का एलिमेंट, नरिशमेंट का एलिमेंट ज़रूर हो, वो बालों को ज़्यादा ड्राई नहीं करता हो। और चूँकि पीछे बनाने में, मेकिंग में भी ये फैक्टर देखा जाता है कि अगर ड्राई बालों के लिए तो उसमें क्लिनजिंग का एलिमेंट ज़्यादा नहीं हो उसकी बजाय, वो और वो उसकी एक सादा सा मैं ये बता सकती हूँ कि मिल्क बेस्ड जो शैम्पूज़ हैं, वो उस तरह के, वो बजाय इसके कि जेल बेस्ड क्लैरिफाइंग टाइप शैम्पूज़ इस्तेमाल किए जाएं। इसी तरह अगर ऑयली स्कैल्प है या ऑयली हेयर हैं तो उसके लिए फिर वही जेल बेस्ड शैम्पूज़ और इस तरह की चीज़ें जो कि उसको ज़्यादा वॉश कर दें, उसमें क्लिनजिंग का एलिमेंट ज़्यादा होगा और उसमें ऑयल का एलिमेंट बिल्कुल नहीं होगा, नरिशमेंट बिल्कुल नहीं होगी। सो इस तरह से होता है मेकिंग में। और अब लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपने किस किस्म की प्रोडक्ट पढ़ लें के ऊपर कि आपके सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। किस टाइप के लिए ऊपर मेंशन होता है कि ड्राई टू ऑयली, नॉर्मल टू ड्राई, इस तरह से मेंशन होता है जब प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं, स्पेशली शैम्पू और कंडीशनर पे। एग्जैक्टली। और दूसरा रुखसाना, आज इस बारे में हमने बात करनी है बालों के हवाले से कि बहुत से आजकल इवन ये बहुत कॉमन हो चुका है मसला कि ग्रे हेयर्स होना शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी चांदी आना शुरू हो गई। पहले तो हम देखते थे कि जब हम बूढ़े होते थे तब हमारे बालों में चांदी उतरती थी, अब तो बच्चों के सर में भी वाइट बाल या जिनको ग्रे हेयर्स कहते हैं, इसकी क्या वजह है? स्ट्रेस, मुझे बालों से जितने भी मसले जुड़े हुए हैं ना, वो सब स्ट्रेस से रिलेटेड ज़्यादा फील होता है मुझे पर्सनली। अच्छा। क्योंकि आज के दौर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इवन जो छोटा सा 4 साल का बच्चा है उस पर भी स्ट्रेस है कि उसने स्कूल जाना है, तो उस पर भी स्ट्रेस है। सो बाल गिरते हैं, बाल ग्रोथ अच्छी नहीं है, झड़ते हैं। एक तो हमारी डाइट अच्छी नहीं है, वो तो ऑब्वियस है कि जो पहले हमारी अम्मियाँ दादियाँ थी उनकी डाइट और हमारी जो वो नरिशमेंट उस तरह की हमें नहीं मिल रही है, एक तो फैक्टर वो है ही है। लेकिन उसके बाद जाहिर है दूसरा फैक्टर जो है वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि बाल जो है वो वाइट हो जाते हैं। फिर जाहिर है डाइट तो है ही है, वो तो बॉडी में इनटेक अच्छा नहीं है तो उसी वजह से। सो जो बालों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो केराटिन और प्रोटीन से मिलके बाल जो है वो बना होता है। सो अब प्रोटीन बेस्ड जितनी भी डाइट है वो इंक्लूड की जा सकती है। अंडे लिए जाएँ, नट्स लिए जाएँ, पालक बहुत अच्छी है जो आम तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल यूथ स्पेशली खाना छोड़ गई है, सो वो बहुत अच्छी है। सो ऐसी डाइट लेनी चाहिए ताकि वो जो अर्ली एजिंग स्टार्ट हो रही है, फिर हमारी डाइट ऐसी है कि हमें मुकम्मल विटामिन्स और मिनरल्स वो नहीं मिल रहे। एग्जैक्टली। तो हमें ज़रूर ऐसे विटामिन्स पिल्स की फॉर्म में लेने चाहिए। अच्छा, मल्टीविटामिन्स जो होते हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, और कुछ जर्नल भी मिलते हैं ओवर द काउंटर, वो भी आप मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हैं। तो नेल, हेयर और स्किन के लिए जर्नल मिलते हैं, वो मिक्स तीनों के कमांड, तो वो लिए जा सकते हैं और पहले से उसको एज प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं कि डेफिशिएंसी नहीं हो और फिर बाल ग्रे नहीं हो। जब एक दफ़ा ग्रे हो जाते हैं तो फिर उनको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। फिर तो वो डाइज हैं और वो एक अलग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि फिर ज़्यादा नुकसान देती हैं बालों को। और हेयर कलर जैसे आपने बात कर लिया है कि अब तो बहुत कॉमन हो चुका है, लड़कियां बहुत ज़्यादा करवा रही हैं जिसकी वजह से डैमेज और ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर उनको किस तरह अपने बालों की टेक केयर करनी चाहिए अगर जो लोग डाई करवाते हैं? उसके लिए फिर ज़ाहिर है ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ऑयलिंग अच्छी करें, अच्छे मास्क यूज़ करें। मास्क बहुत बहुत हेल्पफुल हैं कि जो डैमेज उससे होता है वो उसको रिपेयर करने के लिए। प्रोटीन मास्क हैं, जैसे एग है उसी का मास्क घर में भी बनाया जा सकता है, बाहर बाजार में बने बनाए भी मिल जाते हैं मार्केट में, वो भी लिए जा सकते हैं। तो उसकी उतनी फिर केयर ज़्यादा करें क्योंकि बाल डैमेज हो जाता है, उसको हम 100% रिपेयर तो नहीं कर सकते, बाल को वैसा तो नहीं होता दोबारा, लेकिन एटलीस्ट ये कि हम उसको मज़ीद डैमेज से और ब्रेकेज से बचा सकते हैं।